गुड मॉर्निंग क्लास 6। हमने हिंदी में पार्ट 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं अगले लेसन पर, मतलब कि पार्ट 4 पर, जिसका नाम है वन संपदा। क्या नाम है? वन संपदा। पेज नंबर 17। तो सबसे पहले आप अपनी पुस्तक ओपन करें, बुक ओपन करें हिंदी की, पेज नंबर 17 निकालिए। कौन सा पेज नंबर? 17 निकालें। ओके, तो हम पार्ट 4 वन संपदा पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? वन संपदा। ओके, तो रेडी? आप सबसे पहले निकाल लीजिए अपनी बुक। ओके, पेज नंबर 17 हम स्टार्ट करेंगे वन संपदा। वन संपदा क्या चीज होती है? सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि जिस बिंदु पर हमें पाठ दिया गया है वन संपदा, वो क्या चीज होती है ना? वन मतलब जंगल होता है। वन मतलब क्या होता है? जंगल, कानन, है ना। और संपदा जो जंगल से प्राप्त होने वाली वस्तुएं होती हैं, हमें चीजें होती हैं जो हमें जंगल से प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? संपदा। मतलब कि वन संपदा। ओके, संपदा में क्या क्या चीजें आती है? वन संपदा में फल, फूल, वृक्ष, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, बहुत सारी चीजें जो हमें जंगल से प्राप्त होती है, वन से प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वन संपदा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। पर्यावरण का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। पर्यावरण का मानव जीवन से कैसा संबंध है? घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ क्यों है? क्योंकि हम पेड़ पौधों से ऑक्सीजन लेते हैं और उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। अपने जीवन की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य पर्यावरण पर निर्भर है। आपको पता ही है कि मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं के लिए पर्यावरण पर निर्भर करता है। कैसे? सबसे पहले तो हम ऑक्सीजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, फिर जल के लिए हम पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो हम पर्यावरण से लेते हैं। जल, वायु, पौधे, मिट्टी आदि सभी पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं पर्यावरण के? जल, वायु, मिट्टी, पौधे। पर्यावरण का संरक्षण स्वस्थ तथा सुखी मानव जीवन के लिए अत्यावश्यक है। पर्यावरण का संरक्षण, संरक्षण मतलब उनकी सुरक्षा करना, है ना, उनकी रक्षा करना। अगर हम उनकी रक्षा करेंगे, पर्यावरण को स्वस्थ रखेंगे, पर्यावरण को मतलब प्रदूषण से बचाएंगे, तो यह हमारे जीवन के लिए सुखी साबित होगा। क्या होगा? हमारे जीवन के लिए सुखी साबित होगा। पर्यावरण के विविध घटकों में वनों का अत्यधिक महत्व है। पर्यावरण के जो भी घटक हैं, प्रकार हैं, उनमें क्या? वनों का अत्यधिक महत्व है। आदिकाल से ही वन मनुष्य जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के प्रमुख साधन रहे हैं। आदिकाल, जब आदि मानव थे, तब भी वन उनकी महत्वपूर्ण चीजें थी। वन, जंगल से उनको महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त होती थी, जैसे कि लकड़ियां प्राप्त होती थी, है ना। लकड़ियों से वो अपने औजार बनाते थे, उनसे शिकार करते थे। तो बहुत सारी चीजें आदिम काल से ही हम पर्यावरण के ऊपर निर्भर करते हैं। भारत के प्राचीन ऋषि मुनि वनों में आश्रम बनाकर रहते थे। भारत में जो प्राचीन ऋषि मुनि होते थे, जो पढ़ाते थे आश्रम में रहकर, जंगल में रहकर, है ना, वो आश्रम बनाकर वनों में ही रहते थे। कहाँ रहते थे? वनों में, जंगल में रहते थे। यह आश्रम विद्यार्थियों की शिक्षा के केंद्र होते थे। आज तो हमारे बहुत सारे स्कूल हो गए हैं, है ना, स्कूल्स हो गए हैं, कॉलेज हो गए हैं, बहुत सारी अलग अलग संस्थाएं हो गई है जिनसे हम विद्या प्राप्त करते हैं, एजुकेशन प्राप्त करते हैं। लेकिन उस प्राचीन समय में क्या होता था कि बच्चों को जंगल में आश्रम होता था, वहां आश्रम में जाना होता था, उनको वहीं रहना होता था और वहीं उनको शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। उस समय गुरुकुलों की स्थापना वनों में ही होती थी, है ना, जंगलों में ही गुरुकुल होते थे, आश्रम होते थे, जिससे प्रकृति से संबंध रहे, ताकि बच्चों को प्रकृति के प्रति जो है संबंध रहे, उनसे प्रेम रहे, उन पर निर्भर रहे, उनको समझ सके कि किस तरह मनुष्य को आवश्यकता है वनों की। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वनों की महिमा के अनेक उल्लेख उपलब्ध हैं। प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है हमारे, है ना, जैसे कि अथर्ववेद, उसमें पेड़ों का बहुत अधिक महत्व दर्शाया गया है। अथर्ववेद में वनों को समस्त सुख का स्रोत कहा गया है। अथर्ववेद में वनों को क्या कहा गया है? सारे सुख जो हैं वनों से ही प्राप्त होते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने ईश्वर की विभूति कहकर उसका महत्व स्पष्ट किया है। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, वनों के महत्व के ऊपर समझाया है। अग्नि पुराण में वृक्षों को काटने को निषेध किया है। अग्नि पुराण जो है हमारा धर्म ग्रंथ, उसमें पेड़ों को काटना क्या कहा गया है? निषेध कहा गया है, क्योंकि वे परिवार की सुख समृद्धि का आधार होते हैं।
मत्स्य पुराण में एक वृक्ष को 10 पुत्रों के बराबर बताया गया है। जो हमारा मत्स्य पुराण है उसमें एक वृक्ष को कितने पुत्रों के बराबर बताया गया है? 10 पुत्रों के बराबर बताया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वनों का क्या महत्व होता है। अतः वृक्षों की देखभाल और उनका संवर्धन मानव जीवन की सुख सुविधाओं के लिए परम आवश्यक है। अतः हमें क्या करना चाहिए? वृक्षों की देखभाल करना चाहिए और उनका संवर्धन मतलब उन्हें बढ़ाना चाहिए कि किस तरह हम ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण कर सकते हैं, किस तरह उनका बचाव कर सकते हैं, है ना। वृक्षों को अनावश्यक रूप से काटना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अनावश्यक रूप से अगर आप पौधों को तोड़ देते हो या वृक्षों को काट देते हो तो वो कैसा है? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि हमें पौधे जो हैं, वृक्ष जो है वो हमें जीवन देते हैं। वृक्षों के महत्व के संबंध में एक वृद्ध किसान तथा राजा के बीच वार्तालाप का प्रसंग बहुत ही अर्थपूर्ण है। वृद्ध किसान के किनारे आम का एक पौधा लग रहा था। वृद्ध किसान सड़क के किनारे आम का एक पौधा लगा रहा था। कौन लगा रहा था? वृद्ध किसान। अब एक स्टोरी शुरू हो रही है, इसमें कहानी शुरू हो रही है। इसे आप ध्यान से सुनिएगा कि वन संपदा हमारे लिए क्यों आवश्यक है, वृक्षारोपण हमारे लिए क्यों आवश्यक है। ओके, तो वृद्ध किसान सड़क के किनारे आम का एक पौधा लगा रहा था। कौन लगा रहा था? वृद्ध किसान। क्या लगा रहा था? आम का एक पौधा। कहां पर? सड़क के किनारे। वह इतना बूढ़ा तथा शीर्णकाय था कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग था, उससे कोई काम नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए उसके हाथ क्या कर रहे थे? कंपन कर रहे थे, कांप रहे थे। संयोगवश सड़क से राजा का रथ निकला। संयोगवश उसी समय वहां राजा का रथ निकला। राजा रथ पर निकलकर जा रहे थे। उन्होंने वृद्ध को पौधा लगाते देखा तो उसके पास पहुंचकर पूछा। राजा ने देखा वृद्ध को जो पौधा लगाया था सड़क के किनारे आम का, उसके पास जाकर उन्होंने पूछा, अरे बाबा जी, आप बहुत वृद्ध हो चुके हो, क्या आप इस वृक्ष के फल खा सकेंगे? उन्होंने क्या प्रश्न कहा? पूछा वृद्ध से कि बाबा आप तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, आप वृक्ष अब लगा रहे हैं तो आप क्या जीवित रह पाएंगे जब तक इसके फल आएंगे? क्या आप इसके फल को खा सकेंगे? इतनी तन्मयता से पौधा क्यों लगा रहे हैं? इतनी आत्मीयता से, इतने प्रेम से आप ये पौधा क्यों लगा रहे हैं? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। वृद्ध ने क्या उत्तर दिया? महाराज, जिस पौधे को मेरे बाप दादा ने लगाया था। क्या बोला वृद्ध ने? कि जिस पौधे को मेरे बाप दादा ने लगाया था उसके फल मैं खा रहा हूं। इसी प्रकार जो पौधे मैं लगाऊंगा उसके फल मेरे बेटे बेटे और पोते पोती खाएंगे। उन्होंने क्या कहा? वृद्ध ने कहा कि जो पौधे मेरे बाप दादा ने लगाए थे, मेरे पिताजी ने, दादाजी ने लगाए थे, उनके फल मैंने खाए, तो अब मैं पौधे लगाऊंगा तो उसके फल कौन खाएगा? मेरे बेटा बेटी खाएंगे, मेरे नाती पोते खाएंगे, है ना। पेड़ पौधे तो समाज की धरोहर है। पेड़ पौधे क्या है? समाज की धरोहर है, आधार है, मतलब धन है, संपत्ति है। यह हमारी अमूल्य संपदा है। क्या है अमूल्य संपदा? वन, है ना। वन से प्राप्त होने वाली चीजें हमारे लिए अमूल्य है, जिनकी कोई कीमत नहीं है। राजा ने प्रसन्न होकर वृद्ध को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। राजा प्रसन्न हो गया उसकी बातों से कि वाह, इतनी अच्छी बातें आपने बताई हैं, इसलिए वो प्रसन्न हो गया और उनको क्या दिया? पुरस्कार दिया, सम्मानित किया। वृद्ध किसान का कथन पूर्णतः सत्य था। वृद्ध जो किसान था उसका जो कथन था, उसने जो कहा था वो संपूर्ण सत्य था। क्या था वो? सत्य था। वन तथा पेड़ पौधे मानव जाति की धरोहरें हैं। वन तथा पेड़ पौधे जो हैं वो मानव जाति के लिए क्या है? धरोहर है, संपत्ति है। हजारों वर्षों से मनुष्य की एक पीढ़ी इन्हें अगली पीढ़ी को सौंपती आई है। हजारों वर्षों से ऐसे ही हो रहा है कि अगर हमारे दादाजी ने कोई पेड़ लगाया है तो उनके बच्चे, उनके पोता पोती वो सब फल खाते हैं ना। तो हजारों वर्षों से ऐसा होता आ रहा है। अतः वर्तमान पीढ़ी का यह कर्तव्य है कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिकाधिक संख्या में धरोहर सौंप जाए। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि वर्तमान समय में, मतलब अभी जो समय चल रहा है इसको हम वर्तमान समय कहते हैं, इस समय में हम भी जो है अधिक से अधिक मात्रा में क्या लगाएं? पेड़ पौधे लगाएं, वृक्षारोपण करें। हमारे प्राचीन ग्रंथों में वृक्षों को मनुष्य के पुत्रों के समान बताया गया है। हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें वृक्षों को पुत्र के बराबर बताया गया है। किसके बराबर बताया गया है? पुत्र के बराबर। जितना हम पुत्र से प्रेम करते हैं, है ना, उतना ही प्रेम हमें पेड़ पौधों से भी करना चाहिए।
प्रकार सुपुत्र अपने सत्कर्मों से पिता की यश को फैलाते हैं, उसी प्रकार ये वृक्ष भी उन्हें लगाने वाले मनुष्य को मृत्यु के बाद दीर्घ काल के लिए यशस्वी और स्मरणीय बना देते हैं। जिस प्रकार सुपुत्र, जब कोई अच्छा पुत्र होता है जो अपने सत्कर्मों से, अपने कर्मों से, सकारात्मक कार्यों से, अच्छे कामों से पिता का यश फैलाता है, उसी प्रकार जब हम वृक्षों को लगाएंगे तो वो भी, जब हम नहीं रहेंगे तब भी वो किसी न किसी को फल देगा, छांव देगा, चिड़ियाओं को घोंसला बनाने के लिए देगा, तो वो भी हमारा क्या करेगा, यश फैलाएगा, है ना। यह भी माना गया है कि वृक्ष लगाने से मानसिक कष्ट दूर होते हैं। वृक्ष लगाने से क्या होता है, मानसिक कष्ट दूर होते हैं, हम मानसिक रूप से शांत रहते हैं। इसी कारण कुछ पेड़ पौधे पीपल, आपने देखा है, आंवला, तुलसी, केला आदि जो है पूजनीय माने जाते हैं, इनकी हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं। आधुनिक काल में पेड़ पौधों को नए संदर्भ में समझने का दृष्टिकोण विकसित हुआ है ना। पेड़ पौधों को हरा सोना कहा जाता है। पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है, हरा सोना कहा जाता है। दोनों में यही अंतर है कि सोना खान के अंदर मिलता है, जबकि हरा सोना खुली जमीन पर सुलभ रूप से हमें मिलता है। वृक्षों के अनेक लाभ हैं, आपको पता है, वृक्षों के अनेक लाभ होते हैं, हमें फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, है ना, पत्तियां मिलती है, जड़ी बूटियां मिलती हैं, ये दरवाजे, ये फर्नीचर वगैरह जो भी बनते हैं, सारी चीजें कैसे बनती हैं, वृक्षों की लकड़ियों से बनती हैं। तो ऐसे हमारे बहुत सारे वृक्षों के क्या है, लाभ हैं। वृक्ष ये वर्षा में सहायक है, जितने अधिक वृक्ष होते हैं उतनी ज्यादा वर्षा होती है। वृक्षों की घूमती हुई शाखाएं शाम मेघमालाओं को जल वृष्टि का निवारण करती है। वृक्षों की जड़ें पानी के तेज बहाव को रोकती है ना। जहां वृक्ष अधिक मात्रा में होती है वहां बाढ़ की संभावनाएं कम होती है ना, जिससे भूमि संरक्षण में सहायता मिलती है, क्योंकि मिट्टी का अपवर्धन रुक जाता है, मिट्टी कटाव रुक जाता है। तेज बहाव रुकने से भूमि की उर्वरा शक्ति सुरक्षित रहती है ना। कई जगह जहां हम देखते हैं कि पेड़ नहीं होते हैं, वहां खेत की सारी मिट्टी बह जाती है ना, तो फिर उस खेत में क्या बचता है, कुछ नहीं बचता है, जिससे फसल जो है वो खराब हो जाती है। लेकिन पेड़ अगर अधिक मात्रा में है तो मिट्टी का कटाव करने से रोकते हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाकर रखते हैं। वृक्ष कई प्रकार से हमारे काम आते हैं, वृक्ष हमारे कई प्रकार से काम आते हैं। जड़ से लेकर तना, शाखाएं, छाल, फल, फूल, बीज सभी हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। ये आपको मैं तीसरी बार बता रहा हूँ। उनकी लकड़ी घरेलू उपयोग के सामान तथा ईंधन के काम में आती है। घरेलू उपयोग जैसे फर्नीचर हुए, सोफे हुए, बहुत सारी चीजें हैं, दरवाजे हुए, खिड़कियां हुई, बहुत सारी लकड़ियों से बनती है ना। और ईंधन के रूप में भी काम आती है। ईंधन मतलब कोयला, है ना, जलाने के काम में आती है। लोग आज भी कई जगह चूल्हे पे काम करते हैं, है ना, तो उनको लकड़ी जो है ईंधन का काम करती है। पेड़ पौधे, वनों से और भी कई लाभ हैं। पेड़ पौधे वातावरण की अशुद्ध एवं हानिकारक वायु को स्वयं पचा लेते हैं, वायु को शुद्ध रखते हैं। पेड़ पौधे जो है वो हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको ग्रहण कर लेते हैं और हमें जो है जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और हवा को भी क्या रखते हैं, शुद्ध रखते हैं। ये भूमि को अधिक तप्त होने से रोकते हैं। वैज्ञानिकों को अनुमान है कि यदि भूतल पर वृक्ष न होते तो पृथ्वी का तापमान बढ़कर इतना अधिक हो जाता कि ध्रुवीय प्रदेशों पर जमी बर्फ पिघल जाती। देखो, अगर वृक्ष नहीं होते पृथ्वी पर तो क्या होता, सूर्य की जो किरणें हैं वो ऐसा तापमान पैदा करती कि जो जहां पर जैसे कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यहाँ पर जो बर्फबारी होती है वो बर्फ हमें दिखती नहीं, वो पिघल जाती है ना। और जब हम गर्मी में जो गर्मी थोड़ी सी बढ़ जाती है ना, 37-38 तक भी बढ़ जाती है तो हमारी हालत खराब हो जाती है। तो सोचो अगर वृक्ष नहीं होते तो हमारी क्या दुर्दशा होती, है ना। उसी बर्फ के पिघलने से पृथ्वी पर जल की मात्रा इतनी अधिक हो जाती कि पृथ्वी उसमें समा जाती। अगर बर्फ जो है वो पिघल जाता गर्म तापमान के कारण तो पृथ्वी क्या है उसमें समा जाती, डूब जाती। तब न पृथ्वी पर मानव रह पाता, न पशु पक्षी और वनस्पति जगत ही, मतलब सारा जो पृथ्वी अगर पानी में समा जाती तो सारा जो जगत है, सारा जो लोग हैं, प्राणी है, वन्य जीव है, जीव जंतु है, वो सारे नष्ट हो जाते हैं, उनका क्या हो जाता, खत्म हो जाती है ना। तो आज के लिए आपका इतना ही रहेगा। ओके, तो आप ध्यान से इस पाठ को फिर से समझिएगा, वन संपदा पेज नंबर 17। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और जो भी आपको वर्क मिल रहा है वो मुझे आप रीसेंड कर रहे हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।